पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की, और बात करते करते आ गए हैं यूनिट 7 पर, और यूनिट 7 भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिट 8 की। तो इस तरह से क्रम चलता रहेगा और फटाफट से हमारा जो शैक्षिक एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला जो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है वो हंसते खेलते कंप्लीट हो जाएगा, और आपके नोट्स भी अच्छे अच्छे कंप्लीट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में आपके पास जो है एक इस क्लास की ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें परीक्षा उपयोगी हम बिंदु भी लिखते हैं साथ साथ, तो वो जो है फटाफट रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप फटाफट से तुरंत आप बस 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो हर पेज पर हमने परीक्षा उपयोगी बिंदु लिए हैं और क्वेश्चंस भी लिए हैं। कुछ क्लासेस में नहीं लिए, हाँ, लेकिन हाँ हर एक टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस तो जरूर लिए गए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हमने RSCERT के बारे में ही बात की थी, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो RSCERT ही है। तो आज जो है हम इसके विभाग देख लेते हैं और इसके क्या क्या कार्य हैं उन पर हम नज़र डालेंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विभाग RSCERT का है या कौन सा नहीं है, और कार्यों में से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं RSCERT के विभाग के बारे में। RSCERT के विभाग कौन कौन से हैं, इसमें देखिए विज्ञान है, गणित है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, मानविकी व समाज विज्ञान है, शैक्षिक अनुसंधान प्रसार सेवा है, अनौपचारिक शिक्षा व वंचित विभाग जो है ये वाला भी है, ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा क्रम मूल्यांकन विभाग ये इसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये चीजें ऐसे याद रखनी है कि विज्ञान है, गणित है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, मानविकी, समाज विज्ञान है, शैक्षिक अनुसंधान सेवा, ये सारे क्या है, ये तो आपको याद रखने हैं। ऐसे याद रखने हैं कि शिक्षा से रिलेटेड है। तो शिक्षा में क्या क्या चीज आती है आपको पता है, ये विज्ञान गणित आता ही है, शैक्षिक इसमें दिया हुआ है, हमें याद रखना है शैक्षिक। इसके बाद में मानविकी, समाज विज्ञान यहाँ पर आ गया। मानविकी जो है ह्यूमन का जो एक पूछा जाता है, ह्यूमन से रिलेटेड है मानविकी। इसके बाद में भी 4th पर आप देख रहे हैं शैक्षिक लिखा हुआ ही है यहाँ पे, प्रसार सेवा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है शिक्षा क्रम। तो शिक्षा से रिलेटेड सारे ये अगर हम ध्यान रखें कि भाई सब्जेक्ट वगैरह सब्जेक्ट है ये तो विज्ञान और गणित, तो शैक्षिक इसमें शिक्षा का आ ही रहा है, तो हमें याद रखना है कि कौन कौन से विभाग हैं। RSCERT हमें एक चीज बात याद रखनी है दिमाग में, RSCERT जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है, तो शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए वर्ड देखिए, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन और वंचित वर्ग। ये जो है इनफॉर्मल एजुकेशन हमने पहले भी बात की थी कि ऐसी एजुकेशन जो कि नियमों में बंधी हुई नहीं होती है, जो भी शिक्षार्थी है उसके अनुसार उसकी मतलब उसके लिए उसकी आसानी, उसकी सहजता को ध्यान में रखते हुए उसको कहाँ पे क्या क्या टाइम पे उसको आराम रहता है, क्या टाइम पे वो पढ़ सकता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका जो है निर्माण किया गया है। ये स्पेशली जो है गाँवों में जो लोग काम करते हैं खेतों वगैरह में, दिन में वो काम करते हैं, रात के समय जो है ये कक्षाएं रखी जाती है ताकि वो लोग पढ़ सके। तो ये है अनौपचारिक शिक्षा और वंचित वर्ग, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं RSCERT के कार्य। तो RSCERT के कार्य भी हमें ऐसे ही रिलेट करके चलने हैं कि शिक्षा से रिलेटेड कार्य उससे हमें रिलेट करने हैं और वही विभाग भी हमें उससे रिलेट करके चलने हैं। तो ये कार्य क्या है, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी पाठ्यक्रम का निर्माण करना। पाठ्यक्रम हम कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ शिक्षा का कार्य किया जाता है, तो आपको इसको शिक्षा से रिलेट करके चलना है, शिक्षा से संबंधित शिक्षा। जैसे ही आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी पाठ्यक्रम है उसका भी निर्माण करने का कार्य किसका है, RSCERT का है। प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन यानी जो प्राथमिक और माध्यमिक सेवारत या सेवा पूर्व शिक्षक ट्रेनिंग जो होती है वो, तो सेवारत का मतलब तो मतलब जब अध्यापक जो है कार्य कर रहा है उस समय उसके कार्य के दौरान ही उसे ट्रेनिंग दी जाती है। और सेवा पूर्व यानी जब वो मतलब उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग से पहले उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है।
तो ये चीज़ें हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सेवारत सेवा पूर्व शिक्षक ट्रेनिंग जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। शिक्षा से रिलेटेड शिक्षक को ट्रेनिंग देना है। पाठ्यक्रम का निर्माण का जो है उपयोगी बनाना, उपयोगी बनाना। विज्ञान का शिक्षण, आजकल साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हें उपयोगी बनाना। इसके बाद में है प्राइमरी अनुसंधान कार्य। प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा जो है उसके अंतर्गत रिसर्च का कार्य करना, उसमें नए नए प्रयोग करना और सर्वेक्षण करना, यानी उनके प्रयोग के बाद में जो कार्य वहाँ पे चल रहा है उनका सर्वेक्षण करना, देखना कि वहाँ पे क्या वो कार्य सही से चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो उनको इस बारे में बताना कि ये इस तरह से इसको सही किया जा सकता है। तो सर्वेक्षण भी जो है लगातार होते रहते हैं। और इसके बाद में है अनौपचारिक, यही इसमें आ गया है, अनौपचारिक और विकलांग एकीकृत शिक्षा इसके अंतर्गत आ गया है। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज व विकलांग एकीकृत शिक्षा। इसके अंतर्गत जो RSCRT का एक काम ये भी है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और विकलांग जो है उनके एकीकृत शिक्षण, यानी इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन है, जो सम्मिलित शिक्षा होती है, उसको भी इसमें रखा जाता है। इसके बाद में शैक्षिक व्यावसायिक शिक्षण जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे आजकल जो व्यावसायिक चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है बच्चों की। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी ये रखा गया है प्रावधान की बच्चों को जो है बिजनेस से रिलेटेड जो नई नई चीजें, नए नए कौशल सिखाना इनके साथ साथ जो है इन्हें रखा गया है। तो बच्चों को नए नए कौशल भी आते हैं और बच्चे जो है अपना शिक्षण भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। शैक्षिक उन्नयन के लिए नवीन प्रयोग, नवीन प्रयोग, उन्नयन का मतलब है सफलता, मतलब उसका और भी अच्छा उसको बढ़ाना, उसमें और भी ज्यादा जो है विकास करना। तो शैक्षिक उन्नयन, इसमें नवीन प्रयोग कैसे करेंगे? परीक्षण करके और अनुसंधान करके। परीक्षण यानी टेस्टिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे और इस तरह से जो है नवीन प्रयोग का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। तो एक बार परीक्षा उपयोगी बिंदु से पर चलने से पहले हम एक बार इस क्लास को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद भाग इसके RSCERT के विभाग कौन कौन से हैं। विज्ञान है, गणित में ऐसे याद रख के चलना है क्योंकि RSCERT शिक्षा से रिलेटेड संस्था है, शिक्षण का कार्य करती है, प्रोवाइड करवाती है पाठ्यक्रम वगैरह, कैसे कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बनेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीज़ें जो RSCERT तय करती है। ये राजस्थान में कार्यरत है। जिस तरह से NCERT कार्यरत है पूरे भारत में, उसी तरह से राजस्थान में RSCERT जो है कार्यरत है। तो इसमें विज्ञान, गणित ये विभाग आएंगे, हमें सब्जेक्ट से रिलेट करके चलना है। उसके बाद में शैक्षिक प्रौद्योगिकी आएगा, मानविकी व समाज विज्ञान आएगा, शैक्षिक अनुसंधान प्रसार सेवा आएगा। इसके बाद में अनौपचारिक शिक्षा आएगा और वंचित वर्ग ये आएगा। और शिक्षा क्रम मूल्यांकन विभाग, शिक्षा का जो है मूल्यांकन करते रहना समय समय से, ताकि कोई भी अगर उसमें कमी है तो उसका तुरंत पता चल जाए। फिर इसके कार्य के बारे में हमने बात की RSCERT के। तो RSCERT के मुख्य कार्य क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी सेवारत या सेवा पूर्व शिक्षक जो है उन्हें ट्रेनिंग देना, और उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। औपचारिक विकलांग एकीकृत शिक्षा, इसके बाद में इम्पॉर्टेंट जो है ये है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और विकलांग एकीकृत शिक्षा, शैक्षिक व्यावसायिक शिक्षण, शैक्षिक उन्नयन के लिए नवीन प्रयोग करना, प्रशिक्षण, परीक्षण, अनुसंधान करना। और अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी बिंदुओं के बारे में। तो वर्तमान में 1 से लेकर 12 तक पाठ्यक्रम का निर्माण किसके पास है? अभी जो 1 से लेकर 12 तक का जो पाठ्यक्रम का निर्माण का कार्य है वो किसके पास है? RSCERT के पास ये कार्य दिया गया है। तो ये दिया किसको गया है? RSCERT को क्या दिया गया है? पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य। ठीक है। इसके बाद में ये आता है RSCERT का, RSCERT जो है उसका पहले क्या नाम था? तो ये क्या नाम था पहले? तो क्या था ये 3 चीजें थी, SIE और RT बाद में जुड़ा था। ये कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था? पहले जो मतलब ये हुआ कब था? आपको ट्रिक से याद कराया था 11 नवंबर 1978, यानी 11 नवंबर 1978 जो है इसमें इसका निर्माण किया गया था।
यहाँ पे ये आ ही गया है। उससे पहले जो है RT जो है बाद में जुड़ा था, इससे पहले इसको SIE कहते थे। इसके बाद में जो ये RSCERT का पहले क्या नाम था, SIERT था, ठीक है। इसके बाद में अब बताना है हमें कि SIERT जो है उसकी स्थापना कब हुई। तो ये कब हुई थी, 11 नवंबर 1978 में। ठीक से हमने याद किया था इसको, 11 नवंबर 1978 को जो SIERT है उसकी स्थापना की गई थी। RSCERT जो है उसे सर्वोच्च प्राधिकरण कब माना गया था, किस एक्ट के तहत माना गया था। तो ये कब माना गया था, ये 2009 के एक्ट के अनुसार जो है इसे सर्वोच्च प्राधिकरण माना गया था। आपको दिख रहा होगा अभी उसे कौन सा एक्ट के तहत माना गया है, 2009 के तहत इसे सर्वोच्च एक्ट जो है माना गया है। तो ये हमने जान लिया है क्लास के बारे में। ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसमें इसका कंप्लीट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और परीक्षा उपयोगी कुछ बिंदु हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। जितना भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है वो सारा का सारा परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। तो चलिए, वैसे तो क्लास को देखने के बाद आपको याद हो ही जाता है क्योंकि हम इसको रिलेट कर करके याद करते हैं। तो रिलेट करने से जल्दी याद होता है, ट्रिक्स से करते हैं उससे जल्दी हमें काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में ये चीज़ें बनी रहती हैं। और काफ़ी समय तक अगर कोई चीज़ बनी रहती है तो परीक्षा में ज़रूर काम आती है। तो इसी अच्छी बात के साथ एक और बात, अगर आप अभी भी होम साइंस विद पूजा जो आपका ही चैनल है, अगर उसके साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी अपलोड हो नई आपकी क्लास तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं इसी अच्छी बात के साथ अब नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।